गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हम द्रव्यगुण सेकेंड पार्ट के जो 97 प्लांट्स से अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीआईएसएम सिलेबस वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपना पहला ही प्लांट है विच इज आम्लकी। ओके, तो आम्लकी का बॉटनिकल नेम क्या है? इट इज फाइलेंथस एम्ब्लिका, या फिर हम इसको एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एम्ब्लिका क्यों बोला है? वी नो आम्लकी कैसा है, अम्ल रसात्मक है, तो डेट इज अम्लिका। तो ये अम्लिका वर्ड से ही उन्होंने एम्ब्लिका वर्ड यूज किया हुआ है ना। तो फाइलेंथस एम्ब्लिका या एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, ये किसके? तो आमलकी का बॉटनिकल नेम है। आमलकी की फैमिली क्या है? फाइलेंथस जीनस का है, तो ये कौन सा है? फाइलेंथेसी फैमिली का। एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज यूफोबिएसी फैमिली। ओके, तो आमलकी का बॉटनिकल नेम इज फाइलेंथस एम्ब्लिका या एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, और इसकी फैमिली क्या है? फाइलेंथेसी या यूफोबिएसी। दोनों में से कुछ भी आप लिखो तो राइट आएगा आपका आंसर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं गण, दैट इज क्लासिफिकेशन, कि आचार्य चरक सुश्रुत भाव प्रकाश ने इसको कौन से वर्ग के अंदर या कौन से मतलब महाकषाय गण के अंदर वगैरह क्लासिफाई किया है। वी नो चरक सूत्रस्थान के चौथे अध्याय में विच इज षड विरेचन शताश्रिति अध्याय में 50 महाकषाय का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं आचार्य चरक ने कौन कौन से महाकषाय के अंडर आम्लकी को इंक्लूड किया है। तो वह स्थापन महाकषाय, वह स्थापन इज ए पार्ट ऑफ रसायन। वी ऑल नो कि आम्लकी इज ए रसायन द्रव्य, तो सीधी बात है उसको व्यवस्थापन महाकषाय में इंक्लूड करना ही था। एंड इवन वी नो चरक सूत्रस्थान 25वें अध्याय में भी हम देखते हैं जहां पर आचार्य चरक 152 अग्रय बताते हैं। तो वहां पर भी आचार्य चरक बोलते हैं आम्लकम वह स्थापना नाम, कि आम्ल की जो है वह स्थापन द्रव्य में श्रेष्ठ है ना। तो इसके लिए आचार्य चरक ने आम्लकी को वह स्थापन महाकषाय में इंक्लूड किया है। ज्वर हर और विरेचनोपक महाकषाय में भी इंक्लूड किया है। एक्चुअली सिंपल सा याद रखो, ज्वरहर और विरेचनोपक महाकषाय दोनों महाकषाय में त्रिफला के तीनों द्रव्य आ रहे हैं, दैट इज हरित की, विविध की, आम्ल की। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हरित की आने दो, विविध की आने दो, आम्ल की आने दो। दोनों में आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन में कि आचार्य चरक ने ज्वरहर और विरेचनोपक महाकषाय में इंक्लूड किया है। व्हाट इज ओपक? जब भी कोई वमनोपक विरेचनोपक आ रहा है दैट मीन्स सहायक द्रव्य। विरेचनोपक मतलब विरेचन में सहायक द्रव्य, वमनोपक मतलब वमन में सहायक द्रव्य। ओके, अब वी नो त्रिवृत्त जो है विरेचन में श्रेष्ठ द्रव्य है। अब त्रिवृत्त के साथ जो उसके एडजुवेंट्स वगैरह हम देंगे, है ना, जो उसके सहायक द्रव्य देंगे वो किस में इंक्लूडेड है? तो विरेचनोपक में। जैसे मदन फल जो है वो वमन में श्रेष्ठ द्रव्य है, तो मदन फल वमनोपक में नहीं आएगा, जो सहायक द्रव्य है वो सब आएंगे, है ना। तो वैसे हम देख रहे हैं विरेचनोपक महाकषाय में आम्लकी का वर्णन है। कुष्ठग्न, आम्लकी हम कॉमनली यूज करते हैं स्किन डिजीज में, तो कुष्ठग्न महाकषाय में। कासहर महाकषाय में, कासहर महाकषाय में हरित की है, आम्ल की है, विविध की नहीं है, याद रखो त्रिफला में से। ओके, तो आचार्य चरक ने ज्वरहर, व्यस्थापन, विरेचनोपक, कुष्ठग्न, कासर, इन महाकषाय में आम्लकी का वर्णन किया हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने 37 गण बताए, कौन से चैप्टर में? सुश्रुत सूत्रस्थान 38वें अध्याय में। ओके, जैसे आचार्य चरक ने सूत्रस्थान के चौथे अध्याय में 50 महाकषाय बताए, वैसे सुश्रुत ने 38वें अध्याय में 37 गणों का वर्णन किया। आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से? तो 37 गणों में से आम्लकी का वर्णन है तो आम्लक्य आदि, परुषक आदि और त्रिफला। त्रिफला वीनो हरित की, विविध की, आम्ल की, तो उसमें तो है ही। और दूसरा आम्लक्य आदि नाम में ही है, आम्लक्य आदि तो आम्ल की आदि द्रव्य इस गण में, तो आम्ल की तो है। और कहाँ पर है? परुषक आदि। ओके, चरक वाला आप यूजी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से याद रखोगे। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुश्रुत के द्रव्य नहीं आते उसके अंडर के, उसके मतलब जो कर्म है उसके अंदर मोस्टली पूछा जाता है। ओके, भाव प्रकाश निघंटु में कहाँ पर वर्णन है? तो हरित के आदि वर्ग में। चरक के 50 महाकषाय, सुश्रुत के 37 गण, भाव प्रकाश के 23 वर्ग, है ना। 23 वर्ग में से पहला ही वर्ग है हरित के आदि वर्ग। तो हरित की है, विविध की, आम्ल की सब है उसमें, तो इसके लिए हरित के आदि वर्ग में आम्ल की को इंक्लूड किया है भाव प्रकाश निघंटु में। ओके, तो दिस इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देख रहे हैं सिनोनिम्स, पर्याय, कि कौन कौन से अलग अलग पर्याय इसके अलग अलग निघंटु पे वर्णन किए गए। पहले हम देख रहे हैं धात्री, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाय धात्री? धात्री उसे बोला जाता है जो शिशु का धारण पोषण करती है। तो आम्ल की भी अपना क्या करती है? अपने शरीर का धारण पोषण करती है एक धात्री के समान, तो इसके लिए आम्ल की को धात्री करके बोला गया है। ओके, अब एक बात ध्यान में रखो, हम यूजी बेसिस पे चल रहे हैं, बट जो भी मतलब रेड कलर से हाईलाइटेड है वो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो जो पीजी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एएमओ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मतलब बाकी के पॉइंट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। खाली जो रेड कलर से हाईलाइटेड मतलब जो वर्ड्स है उन पर ही अपने को ध्यान में रखना है। बाकी यूजी बेसिस, यूजी वाले स्टूडेंट तो सभी करेंगे यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं धात्री। धात्री क्यों बोला है? बोले धात्री जैसे मतलब एक बच्चे का धारण पोषण करती है, वैसे आमल की भी अपने शरीर का धारण पोषण करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज धात्री। एंड वी ऑलरेडी सॉ कि आम्ल की इस वयस्थापन द्रव्य में श्रेष्ठ, तो इसके लिए उसको क्या बोला है? वयस्या, है ना। बट इस वयस्थापन जो अकाली वृद्धता के लक्षण आने ना दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम 25 साल के, 26 साल के, अपने हेयर फॉल हो रहा है, हेयर की ग्रेइंग हो रही है, रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो डेट इज अकाली वृद्धता के लक्षण। तो ये सब लक्षण शीघ्र आना ना दे, उसको हम क्या बोलेंगे? वयस्थापन, विच इज अ पार्ट ऑफ रसायन कर्म, है ना। तो इसके लिए इसको वैस्या करके बोला है, क्योंकि वयस्थापन द्रव्य में श्रेष्ठ है ना। और क्या बोला है? अमृत फल। अब जैसे अमृत, है ना, अपनी आयु की वृद्धि करता है, वैसे आमल की भी रसायन है, वयस्थापन है, तो ये भी क्या करेगा? अपनी आयु की वृद्धि करेगा। तो इसके लिए क्या बोला गया? इसको अमृत फल करके कहा गया है। ओके, देन वी आर सेइंग जाति फल रसा। अब मोस्टली डिजीज के कोई भी ट्रीटमेंट में आम्लकी के स्वरस का मोस्टली प्रयोग किया जाता है ना। तो इसके लिए इसको क्या बोला है? जाति फल रसा, कि आम्लकी के चिकित्सा कर्म में उसके फल स्वरस का, है ना, हम प्रशस्त मतलब मेनली यूज करते हैं, तो इसके लिए उसको जाति फल रसा करके बोला गया है। देन वेरी इंपॉर्टेंट पर इसका तिष्य फला। वह तिष्य फला, तो ये माना जाता है पौष मास में आम्लकी के फल की उत्पत्ति होती है। पौष मास वीकेंड से हेमंत ऋतु का लेटर हाफ, है ना। हेमंत ऋतु में हम देखते हैं कि मतलब माघ शीश पौष पौष, और शिशिर ऋतु में हम देखते हैं माघ फाल्गुन। तो पौष जो मास है उसमें मतलब तिष्य फला इसको बोला गया है, क्यों? क्योंकि पौष मास में इसके फल की उत्पत्ति होती है। इवन चरक में भी जब हम केवल आम्लक रसायन करके देखते हैं, चरक चिकित्सा अध्याय पहला, है ना, केवल आम्लक रसायन इज वन ऑफ द वीकेंड से रसायन का योग, जहाँ पर आचार्य चरक बताते हैं कि आम्लकी के वन में अपने को कब प्रवेश करना है, तो बोलते हैं पौष, माघ या फाल्गुन, इनमें से कोई भी एक मंथ में हम मतलब प्रवेश करके वहां पर हम क्या करेंगे? आम्लकी के फलों का सेवन करेंगे, है ना। तो पौष महीने में आम्लकी के फलों की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसके लिए इसको क्या बोला गया है? तिष्य फला करके बोला है। ओके, हिंदी नाम आंवला, है ना। और क्या बोला इसको? तो वृत्त फला। वी नो आम्लकी के फल कैसे होते हैं? गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वृत्त फला। वृत्त मतलब ही गोल होता है। इंग्लिश नेम आप याद रखोगे पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन गूसबेरी, या इसको एम्ब्लिक मायरोबैलन भी बोला जाता है। ओके, जो भी त्रिफला है उसमें मायरोबैलन वर्ड यूज करना है अपने को इंग्लिश नेम में। फॉर एग्जाम्पल हरित की, तो हरित की को आप बोलेंगे चेबुलिक मायरोबैलन। फिर बिबित की को हम बोलेंगे बेलेरिक मायरोबैलन। ओके, तो आम्ल की इस एम्ब्लिक माइरोबैलन, हरित की इस चेबुलिक माइरोबैलन, और विविध की क्या है? तो बेलेरिक माइरोबैलन, है ना, सिंपल इंग्लिश नेम में। और क्या बोल रहे हैं आम्ल की को? इंडियन गूसबेरी। ओके, उसके बाद हम स्वरूप देख रहे हैं विच इज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी यूजी बेसिस पे आप कभी भी 2 पॉइंट लिखोगे ही लिखोगे अगर मॉर्फोलॉजी पूछा है। एक तो पहला लिखोगे कि उसका वृक्ष है, क्षूप है, गुल्म है या लता है। व्हाट इज वृक्ष? तो ट्री। क्षूप मतलब हर्ब, जिसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना। श्रब मतलब क्या? जो गुल्म, जिसके मल्टीपल स्टेम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रब, झाड़ीदार, बुशे, है ना। या उसको हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? तो गुल्म करके बोलते हैं। लता, लता में वीनो, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, प्रोस्टेट, लियंस, ये सब आ जाता है ना। तो हम अपने को पता है आम्लकी का क्या होता है, तो आम्लकी का बड़ा सा पेड़ होता है, दैट मीन्स उसका वृक्ष होता है। तो पहला पॉइंट, कोई भी द्रव्य में आप यही लिखोगे इसके स्वरूप में कि उसका वृक्ष है, क्षूप है, गुल्म है या लता है, तो आम्लकी का वृक्ष है। ओके, देन कौन सा पॉइंट लिखोगे नेक्स्ट? तो उसका जो प्रयोज्य अंग है वो। अब आम्लकी इज अ पार्ट ऑफ त्रिफला। वी नो आम्लकी का हम क्या यूज करते हैं? तो फ्रूट यूज करते हैं। तो आप फ्रूट लिखोगे ही लिखोगे। आप फ्लावर्स के बारे में, लीव्स के बारे में, सीड्स के बारे में अगर आप नहीं लिख रहे हो तो भी चल जाएगा, बट आप फ्रूट के बारे में लिखोगे वहां पर। होप सो क्लियर है ना, कि मॉर्फोलॉजी में अपने को यूजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है। ओके, तो इसके फ्रूट्स कैसे होते हैं? फ्रूट्स इज ग्लोबस, वृत्तफला करके हम देख चुके थे, गोल होते हैं करके, है ना। कैसे? तो पेल ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं राइप कंडीशन में जब पक जाते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं उसकी जो सीड्स है ना। सीड्स जो है, हर एक कोकाई में दो दो सीड्स हो गए और 3 कोकाई हो गए, है ना। तो व्हाट इज कोकाई? कोकाई इज अपना एंडोकार्प। ओके, एक भी मतलब फ्रूट के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। अपने कौन से? तो मतलब एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प क्या होता है? जो फ्रूट की एक्सटर्नल जो लेयर होती है, स्किन होती है ना, तो डेट इज कॉल्ड एज एपिकार्प। व्हाट इज मेसोकार्प? तो जो फ्रूट का पल्पी पार्ट होता है, जिसको हम खाते हैं, फ्लैशी पार्ट, पल्पी पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। देन देर इज एंडोकार्प। एंडोकार्प किसको बोलते हैं? जो मतलब सीड्स को कवर करते हैं, है ना, जो शेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो मतलब क्या सीड्स को कवर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्प।
तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 कोकाई है और हर एक कोकाई में मतलब कितने, तो 2 सीड्स है। ओके। बड़ा फ्रूट के बारे में याद रखोगे, फ्रूट कैसे, पेल ग्रीनिश येलो कलर के, ग्लोबस स्फेरिकल शेप के, है ना, और 6 इसमें वर्टिकल फरोस पाए जाते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर 6 अपने को वर्टिकल लाइनिंग्स मिलेगी। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लाइनिंग्स जो मतलब थोड़े अंदर की तरफ मतलब धसी हुई है। ओके। तो 6 वर्टिकल फरोस मिल रही है अपने को। हरित की होती है, हरित की में हम पंचरेखा करके देखते हैं, है ना। हम आम्लकी में देख रहे हैं, आम्लकी में भी अपने को 6 वर्टिकल फरोस करके मिल रहा है। क्लियर। बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स करना है करो, नहीं करना है स्किप कर सकते हो। अभी आम्लकी के लीव्स कैसे होते हैं, दे आर पिनेट। व्हाट इज पिनेट, वो हम देख लेंगे। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आम्लकी के लीव्स, ये उसकी प्राइमरी एक्सिस है। कर्सर के ऊपर तो ध्यान दो। ओके। जब प्राइमरी एक्सिस के ऊपर लीफलेट्स लगे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिनेट। ओके। तो इसके मतलब पिनेट लीफ है, जहाँ पर मतलब छोटे छोटे लीफलेट्स में वहाँ पर डिवाइडेड है ना। सीड्स के बारे में हम देख चुके हैं। फ्लावर्स कैसे हो गए, तो येलोइश वाइट कलर की इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है, विच इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, खाली सुन लेना है ना। फ्रूट्स के ऊपर मेन ध्यान रखोगे क्योंकि फ्रूट्स हम यूज करने वाले उसका। ओके। जाति स्पीसीज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इसका। राजनिघंटु बोलते हैं आम्लक, और बोलते हैं दूसरा शुद्र आम्लक, जिसको काष्ट आम्लक भी बोलेंगे, है ना। एक अपनी आम्लकी और दूसरी छोटी सी आम्लकी शुद्र आम्लक, है ना, जिसके फ्रूट्स छोटे से होते हैं उसको हम काष्ट आम्लक भी बोलेंगे। भाव प्रकाश दो प्रकार बताते हैं, एक वन्य और दूसरा ग्राम्य। नाम में ही इंडिकेटेड है। वन्य विच इज लाइक ग्रोइंग इन वाइल्ड, जो वाइल्ड में जंगल वगैरह में अपने को मिल रहा है। ग्राम्य जो हमने कल्टीवेट किया हुआ है। ओके। तो भाव प्रकाश ने आम्लकी के दो प्रकार बताए, एक वन्य और दूसरा ग्राम्य। उत्पत्ति स्थान तो भारत में सर्वत्र, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो कुछ यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। जो टिपिकली हिमालय में, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राजस्थान जैसे सूखे एरिया में, या वी कैन से ईरान अफगानिस्तान, है ना, ऐसे जगह पर मिल रहा है, उसके पर हम ध्यान में रखेंगे उत्पत्ति स्थान। आगे जाकर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। देन वी आर सीइंग रासायनिक संगठन, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव प्रिंसिपल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, वन एंड द सेम। तो वी नो कि आम्लकी में विटामिन सी जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होता है, जिसको हम व्यवस्थापन रसायन वगैरह करके भी हम कंपेयर करते हैं, है ना। कहीं पूछ लिया कि आम्लकी का एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी किसके द्वारा होता है, तो आप बोलेंगे विटामिन सी के द्वारा होता है करके। इट ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम, टैनिन। आम्लकी अम्ल रसात्मक, अम्ल रस प्रधान है बट पंच रसात्मक है, कषाय रस भी है। तो जो भी द्रव्य में कषाय रस होगा वहां पर आप लिख सकते हो कि उसमें टैनिन है करके, टैनिन, टैनिक एसिड, ये सब आप लिख सकते हो, है ना। बट आम्ल की अम्ल रसात्मक प्रधान, विटामिन सी इसमें अधिक मात्रा में, तो पहले आप विटामिन सी ही लिखोगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लिखना है तो वहां पर आप टैनिन करके लिख सकते हो। जहां पर भी कषाय रस आता है तो वहां पर आप टैनिन लिख सकते हो। ओके। और क्या इसमें, गैलिक एसिड, एलेगिक एसिड, फाइलेम्ब्लिक एसिड, फाइलेंथेस एम्ब्लिका तो फाइलेम्ब्लिक एसिड, है ना। ये सब तो खाली याद करना है, बाकी कुछ इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन सी याद रखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट। ओके। देन वी आर सेइंग गुण कर्म या रस पंचक। गुण कर्म में खाली गुण और कर्म लिख के नहीं आना फाइनल एग्जाम में। गुण कर्म मीन्स कि मतलब टोटल उसके रस पंचक, रस, वीर्य, विपाक, है ना, गुण कर्म। अगर प्रभाव होगा तो प्रभाव भी हम लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका रस क्या है। रस इस अम्ल प्रधान, लवण वर्जित, पंच रसात्मक। आम्लकी में 5 रस है। कौन सा रस नहीं है, लवण रस नहीं है। कौन से रस की प्रधानता है, तो अम्ल रस की प्रधानता है। जैसे हम हरितकी में देखते हैं, हरितकी में कषाय रस प्रधान है, लवण वर्जित है, और हरितकी भी पंच रसात्मक है। जैसे हम रसोन देखते हैं, रसोन इस कटु रस प्रधान, अम्ल वर्जित, और पंच रसात्मक, है ना। बट यहाँ पर आम्लकी के बारे में याद रखो, आम्लकी अम्ल प्रधान है, लवण रस नहीं है उसमें, और बाकी के 4 रस भी है, तो टोटल 5 रस हो गए। इसका वीर्य क्या है आम्लकी का, शीत। हरितकी का वीर्य क्या होता है, उष्ण। आम्लकी का वीर्य क्या है, शीत। दोनों पंचरसात्मक है, दोनों मधुर विपाकी है, बट मेजर डिफरेंस क्या है, आम्लकी शीत वीर्य वाला है और जो हरितकी है वो उष्ण वीर्य वाला है। ओके। आम्लकी का विपाक क्या है, मधुर। नॉर्मली अम्ल रस, गोइंग बाय थियरी, अम्ल रस का विपाक क्या होना चाहिए, अम्ल विपाक। अम्ल रस का वीर्य क्या होना चाहिए, तो उष्ण वीर्य होना चाहिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं अम्ल रस होने के बाद भी इसका वीर्य शीत है, इसका विपाक मधुर है। तो ऐसे द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, विचित्र प्रत्यय आरब्ध द्रव्य द्रव्य, है ना। जहां पर कोई द्रव्य अपने रस के अनुसार उसके मतलब वीर्य, विपाक, गुण वगैरह नहीं होते, तो उसको हम विचित्र प्रत्यय आरब्ध द्रव्य बोलते हैं। जहां पर रस के अनुसार उसके वीर्य, विपाक, गुण वगैरह हो गए, उसको हम समान प्रत्यय आरब्ध द्रव्य बोलेंगे। तो अम्ल की इस विचित्र प्रत्यय आरब्ध द्रव्य, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं उसका रस तो अम्ल है
बट वीर्य क्या है, शीत है, उष्ण होना चाहिए था। विपाक क्या है, मधुर है, अम्ल होना चाहिए था। और गुण गैस के लघु और रुक्ष है। अम्ल रस कैसा होता है, अम्ल रस स्निग्ध होता है, बट आमल की कैसा है, लघु रुक्ष है। तो दिस इज टिपिकल अपना विचित्र प्रत्यारोपित द्रव्य। कर्म में हम क्या करोगे, कर्म में आप इसको डिवाइड करोगे चार इसमें, प्रधान कर्म, दोष कर्म, धातु कर्म, मल कर्म, है ना। प्रधान कर्म मतलब मेजर एक्शन, कहाँ पर हम मेनली यूज कर रहे हैं उसका। तो वी नो आम्ल की जो है वो कैसे रसायन कर्म करने वाला है। ओके, आम्ल की विरेचन द्रव्य है। विरेचन द्रव्य होने की वजह से क्या करेगा, जो भी स्रोतों में अपने ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करेगा, क्लियर करेगा, जिसकी वजह से रस का संवहन जो है, सर्कुलेशन है, वो ठीक तरह से होगा, जिसकी वजह से धातु की उत्पत्ति ठीक तरह से होगी। तो दैट इज नथिंग बट रसायन। रसायन की डेफिनेशन ही हुई है, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम, कि रस आदि धातुओं की प्रशस्त प्रशस्त रस आदि धातु की जो उत्पत्ति के उपाय है उसको हम रसायन बोलते हैं। तो आम्ल की विरेचन एक्शन कर रहा है, विरेचन की वजह से स्रोतसों के लिए क्लियर कर रहा है। जब स्रोतस क्लियर हो गए तो रस का सर्कुलेशन ठीक तरह से होगा, तो जो धातु की जो वृद्धि होगी, उत्पत्ति होगी, वो ठीक तरह से होगी। तो ऐसे आम्ल की रसायन कर्म कर रहा है। कहीं पूछ लिया आम्ल की के रसायन कर्म की कारमुकता बताओ, तो आपको ये लिखने आना चाहिए। और क्या करेगा, आम्ल की प्रमेय का नाश करता है, इसके लिए प्रमेय में हम कॉमनली यूज करते हैं इसको, है ना। ब्लड शुगर लेवल कम करता है, डायबिटिक जो वीकेंड से कि न्यूरोपैथी है ना, वो भी मतलब इनिबिट करता है, उसको भी रोकता है। ओके, और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको भी कम करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रमेहर। ज्वरहर है, चरक ने ज्वरहर महाकषाय में वर्णन किया था। केश्य, त्रिफला की सभी द्रव्य केश्य है ना, हरित की, विविध की, आम्ल की, सभी हम केश्य चक्षुष्य करके हम यूज करते ही है ना। दोष कर्म आप याद रखोगे यहाँ पर, त्रिदोषहर है ना, दिस इज पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ना, कि आम्ल की कैसे है, तो त्रिदोष का नाश करने वाला है, वात पित्त कफ कैसे। तो बोले अम्ल रस है, इसके लिए वात का शमन, मृदु और शीत है तो इसके लिए पित्त का शमन, रुक्ष और कषाय तो कफ का शमन। तो यहाँ पर आप अपना लॉजिक नहीं लगाओगे, यहाँ पर जो आचार्य चरक ने बोला है वो ही लिखोगे आप पित्तग्न में ये नहीं लिखोगे कि मधुर विपाकी है इसके लिए पित्त का शमन करा है, नहीं। आपका लॉजिक सही है, बट आचार्य चरक ने बोला है कि यहाँ पर नहीं, या फिर मतलब विज्ञान से अपने आयुर्वेद के संहिता में ऐसा बोला गया क्या, नहीं। आप अपना लॉजिक नहीं लगाओगे यहाँ पर, आप खाली इतना याद रखोगे अपना आप्तोपदेश क्या है। आप ये नहीं सोचोगे कि मधुर विपाकीय तो पित्त का शमन करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट आमलकी के बारे में पित्त का शमन के लिए मधुर विपाक का नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, मृदु और शीत होने की वजह से, तो वो याद रखोगे आप, है ना, कि आम्लकी अम्ल होने की वजह से वात का शमन करेगा, मृदु और शीत होने की वजह से पित्त का शमन करेगा, रुक्ष और कषाय होने की वजह से कफ का शमन करेगा। आप तो उपदेश वचन याद रखोगे आप, है ना, आप अपना लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाओगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखोगे। यहाँ पर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा। धातु कर्म मल कर्म इज टोटली अप टू अस, कि हम कैसे बनाकर लिखेंगे करके, है ना। जैसे जैसे कुछ द्रव्य होते जाएंगे वैसे वैसे वी विल गेट यूज टू इट, कि धातु कर्म मल कर्म कैसे लिखना है करके, आप सुनते जाओ, है ना। अपने को कर्म पता है कि आमल की रसायन कर्म करता है, आमल की कुष्ठग्न है, आमल की शुक्र की वृद्धि करने वाला है, तो इसको आप धातु कर्म में इंक्लूड करोगे। रस धातु पर एक्शन करके रसायन कर्म कर रहा है ना, क्यों, स्रोतसों को क्लियर कर रहा है, रस का संवहन ठीक तरह से कर रहा है, तो आगे की धातु की उत्पत्ति वगैरह ठीक तरह से हो रही है, तो रस धातु पर एक्शन करके रसायन कर्म कर रहा है। वी नो मोस्ट ऑफ दी जो स्किन डिजीज होती है वो रक्त दुष्टि की वजह से होती है ना। तो रक्त धातु पर एक्शन करके जो आम्ल की है वो कुष्ठग्न, है ना, कुष्ठ का नाश कर रहा है, दैट इज स्किन डिजीज का नाश कर रहा है। शुक्र की धातु पर मतलब एक्शन करके शुक्र की वृद्धि कर रहा है, तो इसके लिए कैसा ये वृश्य, है ना, वृश्य, जो मतलब विज्ञान से जहाँ पर शुक्र की वृद्धि होती है, तो शुक्र धातु पर एक्शन करेगा तभी शुक्र की वृद्धि होगी, तो ये वृश्य कर्म कर रहा है ना। तो ये धातु कर्म जरूरी नहीं है आप साथ के साथ धातु पर एक्शन लिखो, आपको जो भी दो तीन याद आ रहे हैं वो चल जाएगा। सिमिलर विद मल कर्म, मल अपने तीन है, वी नो, पुरुष, मूत्र और श्वेत, तो जरूरी नहीं आप सभी के ऊपर एक्शन याद रखो करके, आपको मेन याद आना चाहिए आम्ल की इस विरेचन द्रव्य, है ना। आम्ल की अनुलोमन एक्शन करता है, त्रिफला अनुलोमन एक्शन करता है, वी नो दिस थिंग। तो कहां पर करेगा, पुरुष पर करेगा, है ना। तो पुरुष पे क्या कर रहा है, ये अनुलोमन एक्शन कर रहा है। बाकी मूत्र पर प्रमेहर, श्वेत पे श्वेत अपने, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई मैटर नहीं करेगा। ओके, मूत्र पर प्रमेहर क्यों, क्योंकि प्रमेह बस्तीगत रोग, ओके, बस्ती की दृष्टि होती है वहां पर, तो इसके लिए मतलब मूत्र पर एक्शन करके क्या कर रहा है, तो प्रमेह का नाश कर रहा है। स्वेद, स्वेद में स्वेद अपने लिखा है, स्वेद अपने मतलब स्वेटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं। आम्ल की कैसे है, आम्ल की मृदु है, शीत है, पित्त का शमन करने वाला है,
तो स्वेटिंग को कंट्रोल करेगा, कम करेगा। देन देयर विल बी अदर उष्ण वीर्य वाले द्रव्य जो स्वेटिंग को इंड्यूस करेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे स्वेद जनन, है ना। स्वेद में आप दो ही कर्म लिखोगे, एक स्वेद अपने या स्वेद जनन, ठीक है। चंदन उशी जैसे द्रव्य, तो वहां पर आप लिख सकते हो कि स्वेद की दुर्गंधता का नाश करता है करके, है ना। तो मल कर्म, तीन मल है अपने, पुरुष मूत्र स्वेद। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाले वो लिखना है, ऐसे नहीं कि सब आप रटते बैठे हो सब लिख रहे हो, ये नहीं करना है। तो वी नो आम्ल की त्रिफला का द्रव्य विरेचन अनुलोमन एक्शन करेगा, तो पुरुष पे क्या कर रहा है, ये अनुलोमन कर्म कर रहा है, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं आमयिक प्रयोग। आमयिक प्रयोग मतलब थेरेपेटिक यूज, कि कोई डिजीज में कैसे यूज करेंगे। एक होता है रोगज्ञता। रोगज्ञता मतलब कौन से डिजीज में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आमल की जो है वो हम कहा यूज करें, प्रमेह में यूज कर रहे हैं, है ना। तो डैट इज रोगज्ञता। उसको प्रमेह में कैसे यूज करेंगे, डैट इज आमयिक प्रयोग, है ना, थेरेपेटिक यूज करके हम जिसको बोलेंगे। तो प्रमेह में हम यूज करें, डैट इज रोगज्ञता। प्रमेह में कैसे यूज करें, डैट इज अपना आमयिक प्रयोग या थेरेपेटिक यूज, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आमलकी का स्वरस, उसमें हरिद्रा चूर्ण और मधु मिलाकर हम सेवन करवाएंगे। ये चरक का रेफरेंस है, सेम बात मतलब आचार्य वाग्भट भी अपने बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखो, आमल की स्वरस में हरिद्रा चूर्ण और मधु मिलाकर हम दे रहे हैं प्रमेय में, ओके। कामला में आचार्य चरक बोलते हैं मृदु विरेचन करना चाहिए। अब वी नो आम्ल की अनुलोमन द्रव्य है, मृदु विरेचन करने वाला द्रव्य है, तो इसके लिए यहाँ पर हम आम्ल की और जो मृदवी का स्वरस है इसका हम सेवन करवाएंगे, मृदु विरेचन करने वाले द्रव्य है। देन देर इज ऊर्ध्वक रक्तपित्त। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में आचार्य चरक बोलते हैं, या रक्तपित्त की चिकित्सा में आचार्य चरक बोलते हैं प्रति मार्गम च हरनम रक्तपित्त विधीयते। अगर ऊर्ध्वक रक्तपित्त होगा कि ऊपर के जो अपने ऑरिफाइसेस है, एक्सटर्नल ऑरिफाइसेस है, कि माउथ के थ्रू, है ना, आइस के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, नोज के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो डैट इज कॉल्ड एज ऊर्ध्वक रक्तपित्त। तो अपनी चिकित्सा क्या होगी, प्रति मार्गम च हरनम, कि अपोजिट मार्ग से हम दोषों को बाहर निकाले करके। तो इसके लिए ऊर्ध्वक रक्तपित्त में आप क्या दोगे, विरेचन। तो आमल की विरेचन कर रहा है, तो इसके लिए हम आमल की यूज कर रहे हैं, है ना। आमल की सोरस में हम प्रभुत मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में मधु और शर्करा मिलाकर देंगे, है ना। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में विरेचन करवाना है, तो इसके लिए हम आम्ल की सोरस में प्रभुत मात्रा में मधु और शर्करा मिलाकर विरेचन करने के लिए प्रयोग करवा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रयोजन। आम्ल की इज ए पार्ट ऑफ त्रिफला, तो सीधी बात है इसका प्रयोजन क्या आएगा, फल। मात्रा, जब द्रव्य गुण में मात्रा लिख रहे हो तो वी हैव टू सी कि मतलब एक कोई जनरल द्रव्य या कोई उष्ण तीक्ष्ण विषारी द्रव्य है। अगर कोई तीक्ष्ण द्रव्य होगा, कोई विषारी द्रव्य होगा, उसके डोज कम होंगे, वहां पर आप स्पेसिफिक याद रखोगे। अदरवाइज आमल की जैसे अगर कोई जनरल द्रव्य है ना, जो कोई तीक्ष्ण वगैरह नहीं है, कोई विषारी नहीं है, तो वहां पर आप जनरल मात्रा याद रखोगे। अब जनरल मात्रा क्या है सोरस की, कि 10 से 20 ml। शारंगर वाली मात्रा वी नो, शारंगर बता दे सोरस की मात्रा कितनी, तो आधा पल करके, है ना। तो वो आप लिख सकते हो, आधा पल इज नियर अबाउट 24 ml, है ना। बट कोई नहीं, यहाँ पर आप नॉर्मल लिखो कि सोरस की मात्रा कितनी है, 10 से 20 ml। चून की जनरल मात्रा कितनी है, 3 से 6 ग्राम। और क्वाथ की कितनी है, 40 to 80 ml। जहाँ पर कोई विषारी द्रव्य होगा, कोई तीक्ष्ण द्रव्य होगा, वहां पर हम स्पेसिफिक मात्रा रट्टा मारेंगे। यहाँ पर मतलब ये जनरल कोई है, जहाँ पर कोई उष्ण तीक्ष्ण या विषारी नहीं है, तो वहां पर हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे, जो जनरल मात्रा वो कर लेंगे। तो सोरस की नॉर्मली मात्रा आप यही लिखोगे, 10 से 20 ml, चून की 3 से 6 ग्राम, क्वाथ की 40 to 80 ml। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज विशिष्ट योग, जिसको हम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस भी बोलेंगे, कि कौन कौन से योग में फॉर्मुलेशंस में आमल की इज वन ऑफ द प्रधान द्रव्य या मेजर द्रव्य। ओके, ऐसे नहीं कि 40 द्रव्य में से एक द्रव्य आमल की है जो सम मात्रा में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन, ओके। तो आम्ल की रसायन में आएगा। आम्ल की रसायन में क्या कहते हैं, आम्लकी का चूर्ण लेकर आम्ल की सोरस की ही भावना देते हैं हम, दैट इज आम्ल की रसायन, है ना। तो आम्ल की उसमें प्रधान द्रव्य, मेन द्रव्य वही द्रव्य है, तो आम्ल की रसायन इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। देन देर इज त्रिफला रसायन, हरित की विविध की आम्ल की, ओके। देन देर इज फल त्रिकादिक्वात। फल त्रिकादिक्वात का रोग अधिकार क्या है, तो आचार्य चरक बताते हैं सर्व प्रकार के प्रमेह का नाश करने वाला ये, है ना। फल त्रिकादिक्वात चरक चिकित्सा 6 में आता है। देन देर इज त्रिफला गुगुलो, ये शारंगर बताते हैं अपने, है ना, कहाँ पर, तो एनोरेक्टल डिजीज में हम यूज करेंगे, जैसे भगंदर, अर्श, ऐसे जगह पर हम यूज करेंगे, ओके। अब यूजी पॉइंट ऑफ व्यू, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि फॉर्मुलेशंस के रोग अधिकार भी लिखो, आपको खाली फॉर्मुलेशंस के नाम लिखने हैं वहां पर, है ना। आम्ल के इंपॉर्टेंट द्रव्य, तो आप 4 फॉर्मुलेशन 4 पर्याय करोगे कम से कम। जो इंपॉर्टेंट द्रव्य नहीं होगे तो वहां पर आप 2 फॉर्मुलेशन 2 पर्याय करोगे, है ना। आम्ल किस इंपॉर्टेंट द्रव्य 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आम्ल की रसायन, त्रिफला रसायन, फल त्रिकादिक्वात, त्रिफला गुगुलो, ये आम्लकी के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस है। अग्रेता, नो व्हाट इज अग्रेता, अग्रेता मतलब बेस्ट ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस,
कि कोई भी कंडीशन में क्या चीज बेस्ट है करके, है ना। तो आचार्य चरक, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये सब इसकी एक लिस्ट दे देते हैं। आचार्य चरक देते हैं अग्रय संग्रह के 152 का लिस्ट, है ना। आचार्य वी कैन से वृद्ध वाग्भट अपने अष्टांग संग्रह वाले ये 155 की लिस्ट दे देते हैं। और जो मतलब अपने अष्टांग हृदय वाले वाग्भट है ये 55 की लिस्ट देते हैं। सुश्रुत अग्रय संग्रह, अग्रय की कोई लिस्ट नहीं देते। सुश्रुत एज पर टॉपिक, एज पर डिजीज जो भी श्रेष्ठ द्रव्य वो बताते रहते हैं, है ना। तो चरक के अनुसार पूछ लिया कि कितने अग्रय द्रव्य का वर्णन किया है, तो बोलेगे 152। अष्टांग संग्रह के अनुसार 155। अष्टांग हृदय के अनुसार कितने, तो 55 द्रव्य का यहाँ पर वर्णन आया हुआ है। तो चरक ने आम्लकी को कौन से अग्रय माना है, ये हम देख रहे हैं। तो बोले आम्लकम वै स्थापना नाम श्रेष्ठम, कि आम्ल की जो है वह स्थापन द्रव्य में श्रेष्ठ है। वी ऑलरेडी सॉ कि आम्लकी का पर्याय क्या है, तो वैश्या। आम्लकी को कौन से महाकषाय में रखा है, तो वह स्थापन। क्यों, क्योंकि अकाली वृद्धता को आने नहीं देता है। आने तो नहीं देता है, देर आर मल्टीपल ड्रग जो वह स्थापन कर्म कर रहे हैं, बट आम्लकी कैसा है, इसमें श्रेष्ठ है। तो इसके लिए इसको अग्रय माना गया है कि आम्लकम वह स्थापना नाम श्रेष्ठम, है ना। अष्टांग हृदय इसको आम्लकी को अग्र का मानते हैं। तो मतलब मेहेशु धात्री निश्चय, मेहेशु मतलब प्रमेय, धात्री मतलब अपना आम्लकी, निशाइस अपना हरिद्रा, कि जो प्रमेय में हरिद्रा और जो आम्लकी है, आम्लकी और जो हरिद्रा है वो क्या है, तो श्रेष्ठ है करके। अभी हमने देखा था ना चरक के अनुसार योग, कि आम्लकी स्वरस में हरिद्रा चूर्ण और मधु मिलाकर सेवन करवा रहे थे। तो वाग्भट भी इसको डायरेक्ट अग्रे में ही बता दिए कि प्रमेय में श्रेष्ठ क्या है, तो बोलते हैं आम्लकी और हरिद्रा ये क्या है, श्रेष्ठ है ना। भाव प्रकाश का ये श्लोक याद रखो, रेफरेंस के लिए आ जाएगा कभी, कि हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषता किसके लिए कहा गया है, वो द्रव्य का वर्णन करो। अब अगर यूजी में ऐसा आ गया कि द्रव्य पहचान और वर्णन करो, तो द्रव्य पहचानना इज मस्ट। बाकी आम्लकी के बारे में आपको बात याद है वो तो ठीक है, बट अगर आपने द्रव्य ही गलत पहचाना तो पूरा 10 मार्क्स जाएंगे, है ना। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर भाव प्रकाश, तो बोलते हैं हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषता, कि जो धात्री फल डेट इज आम्ल की जो है वो हरित की के समान है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, दोनों पंचरसात्मक है, दोनों मधुर विपाकी है, बट डिफरेंस क्या है, वीर्य का डिफरेंस है ना। तो बोलते हैं किंतु विशेषता, कि एक डिफरेंस है, कौन सा, वीर्य का। आम्ल की कैसा है, तो शीत वीर्य का है। हरित की कैसा है, तो उष्ण वीर्य वाला है। ओके, तो इसके लिए चरक भी बोलते हैं वीर्य से तो विपर्य, कि मतलब दोनों का वीर्य कैसे, विपर्य, विपरीत है, अपोजिट है। आम्ल की शीत वीर्य, हरित की उष्ण वीर्य। ओके, और क्या बता रहे भाव प्रकाश, रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृषम रसायनम, कि रक्त पित्त और प्रमेह का नाश करने वाला है, वी ऑलरेडी सॉ, है ना। ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन करने के लिए दे रहे, प्रमेय में हम आम्ल की स्वरस हरिद्रा चूर्ण मधु के साथ दे रहे। परम वृश्य, है ना, कि शुक्र की अच्छी खासी मात्रा में वृद्धि करने वाला अत्यर्थ वृश्य ये। ओके, और कैसा है, रसायन है। इसी के पर हमने सब देख लिया अभी तक, है ना, कर्म जो भी थे। तो रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम, ये लाइन आ सकता है। पहचानो कौन से द्रव्य के लिए, तो आप बोलेगे आम्ल के, और मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। यूजी पीजी के अलग अलग मतलब हम देखते हैं, है ना। क्वेश्चन पेपर्स में सब क्वेश्चन कॉमन है, ये दोनों लाइन कॉमन है। कोई भी लाइन उठा के दे देंगे कि पहचानो कौन से द्रव्य के लिए कहा गया है। न्यू सिलेबस में अपने को एक और पता है कि रिसर्च अपडेट भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है ना, जो पहले के 2020 तक ऐसे कुछ नहीं था। ओके, तो रिसर्च अपडेट पहले तो हम 8-10 द्रव्य के सुन लेंगे, है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बनाना कैसे है करके। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम्ल की जो है कुष्ठग्न वीन और स्किन डिजीज पे यूज करें। तो यहाँ पर एक रिसर्च किया गया, क्या किया गया, जो अल्ट्रावायलेट बी रेस है उसके द्वारा फोटो एजिंग जो है इंड्यूस की गई। अल्ट्रावायलेट बी रेस दिया गया, और मतलब जो स्किन के जो सेल्स है उसको डैमेज किया गया, उसको बर्न किया गया, और मतलब वहां पर एजिंग इंड्यूस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वह स्थापना एक्शन देखना था अपने को कि कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो पहले वो इंड्यूस करेंगे। ओके, अभी जब भी रिसर्च करते हैं तो एक होता है कि पेशेंट डिजीज से सफर कर रहा है वो आ गया, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एक एक होता है कि जहाँ पर मतलब इंड्यूस किया जाता है और देखा जाता है कि मतलब एक्शन करा नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल कोई रैट्स में, माइस में उसके हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी देखना है कि लीवर डैमेज को कंट्रोल करेगा या रिवर्स करेगा क्या। तो हम चूहों को ढूंढने वाले नहीं ना कि चूहे जिसको लीवर डैमेज हुआ है। हम क्या करेंगे, चूहे लेंगे, उनमें CCl4 या एसिटामिनोफेन देकर उनका लीवर डैमेज करेंगे, और लीवर डैमेज करने के बाद आपका जो भी ड्रग के ऊपर आपको रिसर्च करना है वो ड्रग देकर देखोगे कि लीवर डैमेज रिवर्स हो रहा है क्या। तो वैसे यहाँ पर क्या किया गया कि अल्ट्रावायलेट बी रेस दिया गया और फोटो एजिंग इंड्यूस किया गया, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो एम्बली का ऑफिस एनालिस दैट इज अपना आमल की दिया। तो पता चला आमल की क्या करा है, ROS
को न्यूट्रलाइज कर रहा है। व्हाट इज आरओएस? तो दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ओके, जब भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है अपने बॉडी में, जब भी मेटाबॉलिज्म होते रहता है, कुछ होते रहता है, तो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते रहते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करके बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। आमल किस एंटीऑक्सीडेंट्स? आमल की कंटेंट्स विटामिन सी, है ना। तो ये क्या कर रहा है? जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, जो क्या करने वाला है? फोटो एजिंग वगैरह इंड्यूस करने वाला है ना। ओके, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है यहाँ पर? एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस कर रहा है। दैट्स वाई वो क्या कर रहा है? तो वैस्थापन कर्म कर रहा है ना। तो एक रिसर्च में पाया गया कि अल्ट्रावायलेट बी रेज देकर अगर फोटो एजिंग इंड्यूस किया गया है तो उसमें आमल की देने के बाद में ये जो फोटो एजिंग इंड्यूस हुई थी वो क्या हो रही है? तो रिवर्स हो रही है। क्यों? क्योंकि एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस क्या कर रहा है? आरओएस को न्यूट्रलाइज कर रहा है थ्रू इट्स आरओएस स्कैवेंजिंग एबिलिटी। आरओएस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसको कम कर रहा है, जिसकी वजह से जो मतलब अपनी एजिंग वगैरह हो रही थी वो क्या होगी? तो कम होगी। होप सो क्लियर है।